कैंसर प्रकार के अनुसार मार्गदर्शन 21 गर्भाशय का कैंसर। वैद्य दिलीप गाडगीट, पुणे। तो हम पिछले भाग में ओवरियन कैंसर के बारे में बात कर रहे थे। वैसे ही महिलाओं में होने वाला दूसरा कैंसर है गर्भाशय कैंसर या गर्भाशय मुख का कैंसर, जिसे सर्विक्स कैंसर भी कहते हैं। ये दोनों भी आमतौर पर बढ़ती उम्र में होते हैं। माहवारी जाने के पश्चात अचानक कभी गर्भाशय से रक्तस्राव होता है और फिर जांच पड़ताल होती है और पता चलता है कि ये गर्भाशय का कैंसर है। इस पर तुरंत गर्भाशय निकाले जाने का इलाज किया जाता है। इसी पश्चात साथ ही सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन आदि चीजें की जाती हैं और कैंसर का फैलाव कहां-कहां हुआ है इसका अनुमान लगाया जाता है। पश्चात उसके साथ अक्सर केमोथेरेपी दी जाती है। गर्भाशय मुख का जो कैंसर है सर्विक्स कैंसर, यह अस्वच्छता की वजह से होता है, ऐसी एक सामान्य धारणा है। बिल गेट्स फाउंडेशन ने इसका प्राथमिक चरण में ही पता लगाने हेतु एक बड़ी मुहिम चलाई थी, जिससे काफी महिलाओं में इसकी जल्दी पहचान होने में कामयाबी हासिल हुई और समय पर इलाज होने की वजह से उसके परिणाम भी अच्छे प्राप्त हुए। आमतौर पर ऐसी धारणा इस संदर्भ में है, किंतु कैंसर के जो मुख्य कारण है, अस्वाभाविक जीवनशैली एवं आहार, मानसिक तनाव तथा आनुवांशिकता, यहाँ पे भी लागू होते हैं। और यह इसी स्थान पर होने के लिए कुछ स्थानीय चीजें जिम्मेदार होती है। मेरे पास एक 67 साल की महिला आई थी और किसी और वजह से सोनोग्राफी करवाई। उसमें पता चला कि गर्भाशय में कुछ कलेक्शन कुछ जमा हुआ है। 67 की उम्र में गर्भाशय ऐसा कुछ पाया जाना अपेक्षित नहीं है, गर्भाशय संकुचित होना चाहिए। फिर मैं सलाह दी कि आप ऑपरेशन करवा ले, यह बेहतर विकल्प है, और पश्चात हिस्टोपैथी करें। उन्होंने, उनके बेटे ने सलाह मानी और अस्त्रोपचार किया। सौभाग्य से उसमें कैंसर का निदान नहीं हुआ और यह प्रकरण इतने में ही सिमट गया। अपितु अक्सर ऐसे हालात में कैंसर का निदान होता है और फिर आगे की चिकित्सा, अस्त्रकर्म, केमोथेरेपी आदि चीजें शुरू होती है। यहाँ मेरे कहना यही है कि अस्त्रकर्म करके गर्भाशय निकाल लेना या आगे चल के केमोथेरेपी देना, यह वास्तव में उसकी मूल चिकित्सा नहीं है। मूल चिकित्सा, वह किस निर्माण हुआ यह ध्यान में लेकर जीवनशैली में बदलाव लाना, आहार में बदलाव लाना इस तरह की है और उसी अनुसार चिकित्सा करना। यह आमतौर पर बुढ़ापे में होने वाला या 50 की उम्र के बाद होने वाला इस प्रकार का है। इसलिए उनके बारे में बुनियादी तौर पे देखभाल करना अपेक्षित है। और अभी मेनोपॉजल सिंड्रोम काफी बढ़ रहा है, जिस वजह से हड्डियां कमजोर होती है, गठिया की परेशानी शुरू होती है, मूड बदलता है, मूड स्विंग जैसा होता है, जिससे अचानक गर्मी होने लगती है, ऐसा जिसे मेनोपॉजल सिंड्रोम कहा जाता है। यह आजकल अधिकांश महिलाओं में पाया जाता है। तो यह हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से होता है, ऐसा माना जाता है। तो उसे हार्मोन्स दी जाती है, या विदेश में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT, यह भी प्रचलित है। उस पर काफी संशोधन होने के पश्चात वह अपरिपक्व है और उससे कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, यह सिद्ध हुआ है। इस वजह से डॉक्टरों ने अभी यह सलाह देना बंद किया है। फिर भी यह करने वाली महिला या सलाह देने वाले डॉक्टर्स दिखते हैं। यह अस्वाभाविक है और इसे कहीं तो रोक लगानी चाहिए।